सर्वप्रथम मैं शास्त्री छोटूराम सभी को करवत निवेदन करता हूँ। प्राचीन भारतीय शोध ये हमारा चैनल है और शास्त्रिक विषय के अंदर या कोई आध्यात्मिक विषय के अंदर या कोई प्रश्न चिन्ह के विषय के अंदर किसी को शंका हो तो हमारे चैनल के ऊपर हमें निर्देशित करें। शंका का विस्तृत समाधान होगा, शास्त्रों के अनुकूल होगा, भारतीय संस्कृति के अनुकूल होगा। इन्हीं बातों को साथ में लेकर के हम जितने हमारे इतिहास, पुराण, कथा, अंक, श्रुति और संहिता हैं, इन सबको पढ़ते हैं और हमारे मानव समाज में देखते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे बच्चों का जब रिश्ता करते हैं, जैसे लड़के का रिश्ता कर दिया और वहाँ पर रिश्तेदार से रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है, जिसको समधी या सगा कहा जाता है। वहाँ जाने के उपरांत खूब उसका लाड़ चाव करते हैं, लेकिन रात्रि के समय 10, 20, 50 जनानी इकट्ठी होकर के एक मूसल लाती हैं और मूसल धमका करके उसको गाली गलौज देती हैं और उस मूसल से मारती हैं। तब हमने हमारे शोध के अंदर विचार किया कि ऐसा हमारे समाज के अंदर क्यों प्रचलित है, ये रिवाज कब से चला, कैसे चला, क्यों चला, इसका क्या कारण है। तब हमने अनंत शास्त्रों का अध्ययन किया तो महाभारत के आदि पर्व के अंदर ऐसा प्रमाण मिलता है कि राजा द्रौपदी की कन्या थी और वह कन्या रूप में ही पैदा हुई थी, लेकिन राजा महारानी या उनकी जो धाई थी उनको प्रेरित करके उनको धन इत्यादि दे करके कहा कि इसको लड़का कहना, ये मेरा लड़का है, जिसका नाम था शिखंडी। लड़के जैसा वेशभूषा पहनाते, लड़कों में बैठता, लड़कों में रहता, लड़कों में खाता पीता और राजा के पास राज दरबार में भी लड़का जैसा वेश बना करके ही जाता। अब वो 17-18 साल का हो जाती है, थी तो वो कन्या, लेकिन वो लड़का 17-18 साल का हो जाता है शिखंडी। जब कश्मीर के राजा की लड़की के साथ में उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है, शादी का दिन आ जाता है, बड़ी धूमधाम से शादी का संजोग होता है और जब लड़की ससुराल आती है, कश्मीर के राजा की लड़की, और रात्रि को जब चित्रसारी के अंदर जाते हैं, प्रथम सम्मेलन होता है तो लड़की से लड़की का समागम कैसे हो सके। लड़की से लड़की स्पर्श करती तो कहते हैं कि स्त्री का शरीर थोड़ा ढीला होता है, मलिन होता है, स्पर्श करते हैं, संजोग करते हैं तो लड़की पाई जाती है। अब वो लड़की दूसरे तीसरे दिन अपने पीहर पक्ष में जाती है और जाकर के अपनी माता को सारी हकीकत बता देती है कि माता, अगले वाले राजा ने अपने साथ में धोखा किया, जिसके साथ में मेरी शादी हुई वो तो लड़की ही है। वो महारानी अपने पतिदेव कश्मीर नरेश को कहती है कि महाराज, ये आपने क्या कर दिया, लड़की की शादी लड़की के साथ में कर दी। बोला ऐसा नहीं हो सकता, राजा द्रौपद पंचाल देश का राजा है, माना हुआ राजा है और नीति विरुद्ध है, ऐसा नहीं कर सकता। बोला महाराज ऐसा हो गया, ये कन्या तो कन्या ही है। तब उसने कहा कि मैं दूत भेजता हूँ राजा से, इस बात की जानकारी लेता हूँ। तो कश्मीर का राजा अपने 2-4-5 दूत भेजता है, जो पंचाल देश के अंदर जो अही छतरपुर राजधानी थी राजा द्रौपद की, उस राजधानी के अंदर आता है और आकर एक दरबार में बैठे हुए राजा द्रौपद को
कश्मीर के राजा की सूचना सुनाता है। जो लेटर पत्र लिख करके दिया था, उस पत्र में लिखा हुआ था कि हे राजा द्रौपद, आप पांचाल नरेश हैं, सम्राटों में आपका नाम है, आप मेरे सगा हैं, आप मेरे समधी हैं, और आप इतने बड़े विचारों की होकर के बाद में आपने अपनी कन्या की शादी मेरी कन्या के साथ में कर दी। ये तो बहुत भयंकर पाप किया आपने। मैं मेरा रणवास, मेरी लड़की की सहेली, मेरी रानी की दासी दासियों और उनकी सखियों के साथ में स्पेशल टीम भेज करके आपकी लड़के की मैं जांच करूंगा। अगर वो लड़की पाई गई तो मैं कश्मीर नरेश पंचाल देश के राज को भ्रष्ट कर दूंगा और तेरा यहां से ठाया उठा दूंगा और अन्यंत्र जाना पड़ेगा, या तेरे को मृतक बना करके, बंदी बना करके मेरे कारागार में डाल दूंगा। ऐसी सूचना पाकर के पंचाल नरेश दुखी हो जाता है। कब क्या हो, बात तो सही है, मेरी तो लड़की है। वहां से स्पेशल टीम आती है राजा की रानियों के साथ में और लड़की के साथ में। कन्याएं लड़कियां आती हैं, बालाएं आती हैं, दास दासी आती हैं और उनके रखवाले इत्यादि रथ पाल के तुरंग हाथी घोड़े सब लेकर के एक सेना का रूप बना करके स्पेशल टीम जांच के लिए आती है। तब उन्होंने कहा था कि सिलदर टूट बलिंद्र टूटा, सिलदर टूटो पोड़ी को अल खुआयो महल, खबर कर दो कि महलों के अंदर खबर कर दो कि अलखा आ गया, जो जांच स्पेशल पार्टी आ गई। तो मेरे प्रिय सज्जनों, वह कन्या जिसका नाम शिकंडी था, उसने विचार किया कि मेरे पिता का राज मेरे प्रति नष्ट हो जाएगा। अगर मैं मुद्दा ही खत्म हो जाऊंगी तो मेरे पिता के ऊपर आंच नहीं आएगी। तो वह रात्रि के समय अपने राजभवन से उतर करके बियाबान जंगलों में चली जाती है, वो लड़की जो शिकंडी थी। तो और पीछे से स्पेशल टीम आती है और आकर के और वहां पर जांच करती है, तो मुद्दा नहीं पाता है कि लड़की है ही नहीं, पता नहीं कहीं अन्यंतर चली गई। तो वहां पर एक परंपरा का शुभ आरंभ होता है। यहां से ही हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर, अनंत प्रकार के विचारों के अंदर, पुराणों के अंदर हमने अध्ययन किया। गहन अध्ययन के पश्चात ही पता लगा कि ये जो समधि की परंपरा है, ये द्वापर युग से राजा द्रौपद के यहाँ से चली थी। और उसने ही साफ साफ प्रमाण है महाभारत के अंदर 6 खंड के अंदर, और उसने ही स्पेशल टीम भेज करके और समधि को प्यार और प्रेम के साथ में, उसके बाद में वो कन्या लड़का भी बन जाती है। स्थूलकर्ण नाम के जो गंधर्व था, उसके अंग प्रत्यारोपण होते हैं और उन अंगों के द्वारा वह जीवन पर्यंत लड़का ही रहता है। लेकिन फिर भी भीष्म के दृष्टि के अंदर तो कन्या ही थी, और भीष्म को मरने का कारण भी वही बनी थी, वही अम्बा थी। उसी ने तपस्या की थी, उसी ने परशुराम और भीष्म के बीच में युद्ध कराया था, और उसी के कारण दादा भीष्म मारे गए थे। उसकी ओट लेकर के अर्जुन ने बाण मारे थे। इसलिए महापुरुषों, जो भारतीय प्राचीन शोध है उसके अंदर ये बार बार उल्लेख मिलते हैं, और इसी उल्लेख को मैं समाज में देख करके प्रचार प्रसार के लिए भारतीय चरित्र शोध के अंदर इस कड़ी को और जोड़ा है। आगे चरित्र कोश चलता रहेगा, हमारी भावनाओं से जुड़ते रहो, इसको बार बार रिटर्न करते रहो। और किसी को कोई शंका शास्त्र के विषय के अंदर या कोई मंत्र यंत्र तंत्र के विषय के अंदर शंका हो तो समाधान के लिए प्राचीन भारतीय शोध आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, रहता रहूंगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के अंदर आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। तो इसको देखते रहिए और इसका प्रचार प्रसार करते रहिए। सभी को राम राम। का योग शब्द देखा